अच्छा जी, आपको एक मैं इसकी एक क्वालिटी कह लीजिए या उसको नेगेटिव ले लीजिए, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको इस जो इसका फंक्शन है उसको आप पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव। मैं दिखाता हूँ क्या है। ये देखिए, ये इसका सायरन बज उठा है। हे टाटा, मुझे तारे देखने हैं। जरूर सनरूफ खोल रहे ये देखिए, ऊपर सनरूफ ओपन हो गई। कितना शानदार फीचर है। हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। MR ट्रिप्स के एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो बंधुगण, आज का जो वीडियो बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एल्ट्रॉस ICNG मॉडल पे। ये मैनुअल है, टॉप एंड से सेकंड लास्ट मॉडल, क्रिएटिव प्लस SCNG। आज इसको देखते हैं कंपेयर करके कि हमारी टियागो और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या इसको चलाने में कितना मज़ा आता है, क्या इसमें फ़ीचर्स का फ़र्क है, कितने इसमें पैसे का फ़र्क है। और साथ में हमारे इसके जो हैं ओनर भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उसको ये गाड़ी चलाने के बाद उनको कितना इसमें मज़ा आता है, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं और क्या इसके नेगेटिव्स हैं। पहले मैं आपको इसका बाहर का एक बार वॉक अराउंड करवा देता हूँ। फेस से स्टार्ट करते हैं जी। ये इसका कुछ फेस इस टाइप में है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ ही बताना पसंद करता हूँ। इसकी हेडलाइट का सेटअप देखिए, इसमें ड्यूअल हेडलाइट का सेटअप है। जो आपका लो बीम वाला उसमें है क्वाड्रा, और जो हाई बीम वाला है उसमें है ट्रिपल। इसकी लाइट का थ्रो सबसे बेस्ट है इस सेगमेंट की गाड़ियों में। फॉग लैंप इस मॉडल में आते नहीं है, टॉप मॉडल में फॉग लैंप प्रोवाइड करती है कंपनी, लेकिन आपके पास ऑप्शन आप बाहर से इसको लगवा सकते हैं। क्रिएटिव प्लस S मॉडल है ICNG वाला, तो इसमें 360 कैमरा अवेलेबल है। 360 कैमरा है, क्वालिटी आपको पता ही है, टाटा की बेस्ट है अभी तक की। एलॉयज इसमें ये है नहीं, ये इसके व्हील कैप ही इस टाइप के हैं जैसे एलॉयज लगे हुए हैं। इस मॉडल में एलॉयज नहीं देती है टाटा, एल्ट्रोज के मॉडल में। ये 360 का इसका सेटअप हो गया, इसके ORVM पे भी हो गया। फ्लश डोर इसके हैंडल्स हैं, जो इस सेगमेंट में मुझे लगता है शायद इसी गाड़ी में है, और बाकी तो आपको पता है 20-22 लाख वाली गाड़ी में होते हैं, लेकिन इस टाइप के इस सेगमेंट में ये पहली गाड़ी जिसके अंदर फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं। व्हील कैप मैंने आपको दिखा दिया है। ये इसका पीछे आपका वाइपर इसमें अवेलेबल मिलता है इस मॉडल में, क्योंकि टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है ये क्रिएटिव S प्लस CNG वाला। और ये इसका CNG का सेटअप है। सिलेंडर इसमें 2 सिलेंडर इनके लगे होते हैं टाटा में, और इसका जो स्टेपनी का सेटअप है वो इसके नीचे लगा रखा है। बूट स्पेस काफ़ी है, एक नॉर्मल हैचबैक में होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो मोर देन इनफ है। इसमें आपके अगर कंपेयर किया जाए तो 2 सूटकेस जो ट्रॉली साइज का होता है, एक बड़ी ट्रॉली और एक छोटा जो कैबिन बैग, वो आराम से इजीली आ सकता है। क्योंकि CNG है तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। बाकी ओवरऑल लुक ये है इसकी बढ़िया गाड़ी की। अब मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, आइए इंटीरियर देखते हैं। तो जी, इंटीरियर का इसका मैं आपको दिखाता हूँ। जो स्टेयरिंग है वो ऑलमोस्ट टियागो वाला ही है। थोड़ा सा बस इसमें ये है कि ग्लॉसी में है, क्योंकि भाई देखो, आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बहुत चेंजेस तो कंपनी आपको देगी। स्टीयरिंग इसका ग्लॉसी में है, वो ग्लो वाला जो इनका साइन होता है टाटा का वो है। कुछ इसका जो MID है, जो स्क्रीन जिसे बोलते हैं, वो कुछ इस टाइप की है। ये आपका ऊपर CNG का इसमें मीटर आ गया, ये आपका फ्यूल का आ गया, क्योंकि वो CNG भी स्टार्ट होती है CNG भी बंद होती है, तो पेट्रोल मेरे ख्याल से इन्होंने शायद डलवा ही नहीं रखा, कम है इसमें। ये इसका RPM हो गया, ये इसका अपना ट्रिप वगैरह का हो गया। इसकी माइलेज अगर देखें, 20,000 के आसपास गाड़ी चल चुकी है, 20,069, मतलब 20,071 किलोमीटर के आसपास कह सकते हैं। 288 ट्रिप भी है, और ये है, ठीक है जी। सिस्टम शायद टियागो से मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा है ये। देखिए, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे अभी एग्जैक्ट मुझे अपने का भी नहीं पता डायमेंशन क्या है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स मुझे, मैं आपको लोगों को क्लियर बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या टेक्निकल, 10 इंच है, 12 इंच क्या है, लेकिन ये मुझे लगता है थोड़ा सा शायद ये टियागो से बड़ा है। सिस्टम बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे इसका। टच का मैंने आपको दिखाया था, टियागो वाला सेम उसी टाइप का टच है। ये इसका पैनल हो गया आपका, AC कंट्रोल हो गया, ये CNG का स्विच हो गया इधर वाला, ये 360 कैमरे का हो गया। 360 कैमरा दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, कैमरा की क्वालिटी फर्स्ट क्लास, वही सेम टियागो वाली। टाटा ने कैमरा में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है टाटा ने। कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है सनरूफ की।
कि छोटी सी गाड़ी में आपको सनरूफ दिया जा रहा है। इस सनरूफ के बाद ना गाड़ी बड़ी एयरी लगती है, मतलब कैबिन ऐसा लगता है जैसे काफी बड़ा कैबिन है, बहुत एयरी एयरी सी लगती है। ये आर्मरेस्ट हो गया इसका, ये स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट है। स्पेस ठीक है, एक पर्स आपको एक आराम से एक मोबाइल और एक पर्स इजीली कर सकता है। ये आपका कप होल्डर्स हो गए, हैंड ब्रेक का लीवर हो गया, ये मैनुअल गाड़ी है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। अब जैसे इनका पड़ा हुआ है ये चश्मे का कवर और आई कार्ड वगैरह काफ़ी आइटम पड़े हुए हैं। ठीक है स्पेस वाइज, क्योंकि पैसा ज़्यादा ले रही है कंपनी तो ऑब्वियसली बात आपको स्पेस भी ज़्यादा देगी। अच्छा स्टीयरिंग इसका भी शायद टिल्ट वाला है, हाँ टिल्ट है, तो टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्ट वाला है। ये इसके कंट्रोल्स हो गए। टियागो में जो आपका ORVM का कंट्रोल है वो यहाँ पर ऊपर दे रखा है डोर के उस पे। इसमें जो है आपका कंट्रोल इन्होंने डोर पे इसके साथ ही दे रखा है, आपके पावर विंडो के साथ में। ओवरऑल गाड़ी ठीक है। अब मैं जरा एक बार पीछे बैठ के आपको दिखाता हूँ कितना स्पेस है। अब ये देखो बंधु, ये जो इस गाड़ी के ओनर हैं, जो इस गाड़ी को चलाते हैं, उनकी हाइट करीब करीब 6 फीट 1 इंच के आसपास है। उन्होंने सीट अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट किया हुआ है। मैंने बिल्कुल नहीं इसको छेड़ा, इसकी सीट को जो पोजीशन थी वहीं पे एज इट इज़। ना मैंने इसकी हाइट एडजस्ट की, ना मैंने इसकी आगे पीछे इसको मूव किया, वहीं के वहीं है। और मैं पीछे आके बैठ गया हूँ। अब आप देख सकते हैं स्पेस इसमें, ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बढ़िया स्पेस मिल गया, लेकिन ये है कि एक 6 फुट का आदमी अगर बैठ के गाड़ी चला रहा है और पीछे अगर मैं बैठ के कहीं पे जाऊं तो मुझे इसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्पेस ठीक है। मेरे नीज इस पे टच नहीं हो रहे हैं, करीब 2-3 इंच के आसपास मेरे पास गैप इसमें अवेलेबल है। ये इसके अपना पीछे के ब्लोअर हो गए। पावर इसमें चार्जर इसमें भी दे रखा है 65 वॉट का। और गाड़ी की रूफ भी जो है कोई ज़्यादा इसको वो नहीं कह सकती कि कम, क्योंकि इसकी जो शेप है ना एल्ट्रोस की, वो ऐसा लगता है जैसे पीछे से गाड़ी झुकी है, जैसे रिट्स में कभी आती थी, अगर आप लोगों ने नोट किया हो, रिट्स पीछे से झुकी हुई लगती थी, ऐसे ही एल्ट्रोस का भी मुझे लगता था। लेकिन अंदर बैठ के लगता है कि नहीं, इतना स्पेस की इसमें कमी है नहीं। और ये इसके जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं पीछे के, ये बढ़िया चीज़ दे रखी है। टियागो में ये चीज़ मिस है। और मैं टियागो को इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि टियागो देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसी के साथ इसको थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूँ। बाकी दोनों सेगमेंट अलग अलग हैं, ये थोड़ा लग्जरी उसमें आ जाती है। इसमें एक देखिए एम्बिएंट लाइट कंपनी ने कितनी अच्छी दे रखी है। एम्बिएंट लाइट आपको, मैं पता नहीं कैमरा इसको जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ये पर्पल कलर की जो आपको एक स्ट्रिप दिख रही होगी, ये एम्बिएंट लाइट है, रात में बहुत अच्छी लगती है ये। और 5 स्टार गाड़ी है ये रेटिंग में, सिक्योरिटी में, अपना सेफ्टी में। और बाकी अब मैं इसका जरा ओनर को बुलाते हैं और देखते हैं, इसका जरा एक ड्राइव रिव्यू लेके देखते हैं और उनसे पूछते हैं उनके एक्सपीरियंसेस में कैसे उनको अभी तक लगे हैं, क्या इसकी गाड़ी के पॉजिटिव्स है और क्या इस गाड़ी के नेगेटिव्स है। चलिए मिलते हैं, उनको बुलाते हैं। तो जी ये जो गाड़ी के ओनर हैं यथार्थ जी, ये साथ बैठे हैं। अब इनसे पूछते हैं इस गाड़ी की अच्छाई और इसकी बुराइयां। यथार्थ जी पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक नई गाड़ी आपने ली है। और अब मेरे को ये बताइए आपने एल्ट्रोज को ही क्यों चूज किया? मुझे एक छोटी गाड़ी चाहिए थी अपनी डेली ऑफिस से कम्यूट करने के लिए। मेरी जो डेली की रनिंग है वो 100 किलोमीटर्स की है। अच्छा। मतलब घर से ऑफिस जाना 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना। हम्म इससे पहले हमारे पास एक एस्टर भी है, हम्म वो मैं यूज़ करता, पर उसकी जो एवरेज है वो कुछ खास है नहीं। सिटी में वो 10-12 की एवरेज देती है। अच्छा। तो उस रीज़न की वजह से मैंने एक सीएनजी ऑप्ट करी। इससे पहले मैं टियागो ईवी देख रहा था, अच्छा। पर ईवी का मैंने इसलिए उस पर ना जाने का रीज़न मेरा सबसे बड़ा ये था कि एक तो रीसेल वैल्यू, हम्म और दूसरा अभी इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ नहीं है हम्म इंडिया का हम्म कि हमें लोकलाइज चार्जिंग का हमें मिल जाए। अच्छा। तो अब आपको ये गाड़ी ली हुआ कितना टाइम हो गया है? ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स हो चुके 6 to 7 मंथ हो गए। तो अभी तक आपने गाड़ी, मैंने देखा इसमें ओडोमीटर आपका 20,000 के आसपास गाड़ी आपने हैं। चला दी है, 20,070 के आसपास हो हाँ रखी है। हाँ। तो अभी तक जो आपने 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, ये ऑब्वियसली बात है सीएनजी पे ही चली है। तो आप इसकी जो परफॉर्मेंस है और जो इसकी माइलेज है उससे कितना सेटिस्फाइड है, और क्या आपको ये माइलेज दे रही है? हाईवेज में अगर मैं कंपेयर करूँ आपको बताऊँ तो ये 30+ की एवरेज देती है सीएनजी में। 30+। वेरी 30+ गुड। की। और सिटी में? सिटी में 19-20 की देती है। 19-20 निकाल रही है आराम से, आराम ट्रैफिक मतलब नेक टू नेक ट्रैफिक की आप बात कर रहे हैं? 19-20। तो मतलब अगर इसको मैं बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम लेके चलूँ, अगर कोई मुझे बोले कि भाई मेरी गाड़ी सिर्फ 15 या 16 की एवरेज दे रही है, तो क्या वो ठीक बोल रहा होगा ये या? ये हद मार के अगर आप गंदे से गंदे चलाओगे तो ये 150 आराम से चलती है एक सिलेंडर? एक सिलेंडर में। अच्छा, तो मतलब इसकी ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस है गाड़ी से, आप उससे खुश है? हाँ। मैं अच्छा। थोड़ा रेस ड्राइव भी करता हूँ कभी कभार, तो अच्छा। मेरे हिसाब से तो बेस्ट एंड परफॉर्मेंस है इसकी। अच्छा। अच्छा, आप मुझे एक बात ये बताइए, अब जैसे गाड़ी आप ले दिल्ली से आप अपना ऑफिस तक जाते हैं, आपका करीब 100 किलोमीटर का बता रहे हैं कि आपका ड्राइव है डेली का। उस 100 किलोमीटर में आपको ऑब्वियसली बात है रोड कहीं पे ऊबड़ खाबड़, कहीं पे प्लेन, कहीं पे बहुत अच्छा मक्खन, या कहीं पे बिल्कुल ही खराब, अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके, तो उस पैच पे गाड़ी को चलाते वक्त आपको कैसा फील होता है? मतलब आपको लगता है कि एक बहुत छोटी सी हैचबैग में बैठा हूँ और ज़्यादा हिल डुल रहा हूँ, या आपको मतलब इसमें कंफर्ट जोन आपको कितना मिलता है इसमें? इसमें कंफर्ट अच्छा है, क्योंकि इसका टायर साइज जो है वो एक कॉम्पैक्ट एक्सयूवी का है। 16 इंच का टायर आता है इसमें। अच्छा।
तो गड्ढे इतने फील नहीं होते। आपको पता भी होगा कि नजफगढ़ साइड के रोड कैसे हैं। तो मेरा उसी रूट पे ज़्यादा जाना था, तो मैंने रूट चेंज कर दिया उसी रीज़न से, गड्ढे वगैरह में। बस इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है अगर मैं टियागो से कंपेयर करूँ। ये टच होने के ज़्यादा चांस रहते हैं अगर कुछ ज़्यादा बड़ा गड्ढा आ जाए तो। देखिए टियागो और इसमें तो एक्चुअली क्या है, टियागो एक एंट्री सेगमेंट की गाड़ी है और ये थोड़ा एंट्री सेगमेंट से अगले, ये थोड़ा सा लग्जूरियस उसमें आ जाती प्रीमियम है। हैचबैक। अब प्रीमियम हैचबैक है तो ऑब्वियस ही बात है, प्रीमियम हैचबैक तभी आपको मज़ा दे पाएगी जब उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम होगी। जितनी गाड़ी रोड से चिपकी रहेगी उतना गाड़ी का कंफर्ट चलाने में भी अच्छा आएगा। तो मतलब ओवरऑल आप इसकी जो परफॉर्मेंस आप उससे खुश हैं। तो चलो एक इसकी एक राइड लेके आते हैं, फिर देखते हैं इसका कैसा क्या परफॉर्मेंस आती है। अब देखो जी, इसका टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। टेस्ट ड्राइव क्या ले रहे हैं, अब चला के देख रहे हैं गाड़ी को। टेस्ट ड्राइव तो जब लिया जाता है जब गाड़ी परचेज़ करनी हो, भाई तो परचेज़ कर ही चुका है। अब इसमें खड्डे वगैरह भी हम रोड पे चेक करेंगे। और हम इसमें 4 बैठे हुए हैं पूरे, जिसको बोलते हैं फुल मैच्योर एडल्ट्स। सबका वेट भी ठीक ठाक है, कोई हल्का फुल्का भी नहीं है। अब गाड़ी का जो है एक्चुअल इसका रिव्यू आ जाएगा कि गाड़ी का कैसे क्या परफॉर्मेंस है। ये देखिए रोड, आपको पता नहीं मैं कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा या नहीं कर पा रहा। गाड़ी की आप मूवमेंट देख रहे हो कि कितनी हिल रही है। बाकी एक बात है, गाड़ी का जो सीएनजी में जो इसका एक जिसे बोलते हैं चलावा, बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ है। कोई फील नहीं है अभी तक कि सीएनजी में गाड़ी चल रही है। वही पेट्रोल जैसा ही पिकअप है इसका तो बिल्कुल। टाटा ने सुधार बहुत किया अपनी गाड़ियों में, बहुत सुधार किया है पहले के मुकाबले और अभी के। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं टाटा का पहले कस्टमर रह चुका हूँ और मैं दोबारा स्विच किया है टाटा पे। तो पहले की गाड़ियों को और अगर अब की गाड़ियों को मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दिन रात का डिफरेंस है। सर्विसेज में तो खैर डिफरेंस आया ही है। बाकी अभी भी कुछ लोग हैं भाई जो सेटिस्फाइड नहीं है टाटा की सर्विस से, मैं उनको गलत नहीं कह रहा। थोड़ा बहुत तो किसी ना किसी को देखिए कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। बाकी एक बात है जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ टाटा की जब भी बात होती है, कि टाटा की गाड़ियों में अगर कोई कमी होती तो टाटा की गाड़ियाँ लाइन लगा के बिकती नहीं। टाटा इंजीनियरिंग वाइज बहुत अच्छे प्रोडक्ट दे रहा है। हाँ ठीक है, सर्विसेज में कहीं कहीं पे हो सकता है किसी के साथ भाई कोई नेगेटिव हो रहा हो, लेकिन अभी तक मैं आपको बताया कि मैं 2 बार मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है सर्विस सेंटर में जाने के। एक बार सर्विस के लिए और एक बार जो उसमें फॉल्ट आया था बैटरी डिस्चार्ज का। मेरे साथ दोनों बार जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है और फास्ट सर्विस मिली है। बाकी रोड आप देख ही रहे कितने ज़बरदस्त खड्डों के बीच में से गाड़ी निकल रही है। 4 बैठे हुए हैं फुल बल्की टाइप में। गाड़ी अभी तक कहीं पे कोई टच नहीं, कोई इसमें ग्लिच नहीं, कोई निगल्स नहीं। अच्छा जी, एक इसमें मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी है, टाटा का मेरे ख्याल से छोटी गाड़ियों में, ये टाटा में क्या है शायद और किसी कंपनी में नहीं है, मेरे को देखो क्लियर नहीं है, कि ये पहली एक ऐसी इकलौती गाड़ी है जो डीजल में, सीएनजी में और पेट्रोल में तीनों सेगमेंट में अवेलेबल है। दूसरी चीज़, सीएनजी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल सिर्फ इसी मॉडल में है। ना टियागो में आपका आता है, ना मेरे ख्याल से और किसी गाड़ी में आता है। सीएनजी में अगर कोई गाड़ी है और उसमें क्रूज़ कंट्रोल है तो वो ये टाटा की एल्ट्रॉज ही है। ये रहा इसका क्रूज़ का बटन। ये अभी बताया मेरे को ये थार जी ने कि ये जब हाईवे पे चलाते हैं गाड़ी तो अपने एक डेली गन को हाईवे पे चलना है तो ये क्रूज़ लगा के आराम से अपना बिंदास होकर बैठे। बहुत ज़्यादा एक जो आदमी को कंफर्ट जोन देने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है गाड़ी के अंदर क्रूज़। अब देखो जी, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें जो मुझे अच्छी लगी। एक तो इसकी जो एम्बियंट लाइट है, ये आप इसको कलर अलग अलग इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी जो है इसमें ग्रीन चल रही थी, अब इसको ये चेंज करेंगे कलर। पता नहीं कैमरा इसको जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देखिए कलर चेंज हो रहे हैं इसके, ये बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये रात को बहुत अच्छी इसकी लुक आएगी। दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो है इसका वॉइस कमांड सनरूफ। जैसे मैं इसको दबाता हूँ और बोलूँगा मुझे तारे देखने हैं, हे टाटा। हे टाटा मुझे तारे देखने हैं। जरूर सनरूफ खोल रहे। ये देखिए ऊपर सनरूफ ओपन हो गई, कितना शानदार फीचर है। एक इसका जो ग्लव बॉक्स है ये कूल्ड है, और ग्लव बॉक्स में स्पेस देखिए कितना दे रखा है टाटा ने, भर भर के स्पेस दे रखा है। छोटी मोटी बोरी तो इसमें फंसा ही सकते हैं। स्पेस का बहुत बढ़िया इसमें एडजस्टमेंट कर रखा टाटा ने। कप होल्डर। अच्छा, इसी के अंदर 2 कप होल्डर भी है। देखिए ये इस पे है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये 2 कप होल्डर इसके यहाँ पर है, 2 कप होल्डर यहाँ पर है। यानी कि 4 बंदे अगर गाड़ी में बैठे हैं और कुछ ऐसा वैसा पदार्थ पी रहे हैं तो वो रख सकते हैं ग्लासेस। अच्छा बंधुओं, अब इसमें कुछ जो नेगेटिव्स मुझे जो लग रहे हैं और जो ओनर ने भी बताया कि जो उन्होंने भी फील किया, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप इसके गियर्स को शिफ्ट करते हैं तो इसका जो ये पैनल है
जो इसके एसेसरीज को जो इसका कंट्रोल करने वाला जो पैनल है, इस पर अगर आपका हाथ टच हो गया तो ऑटोमेटिकली इसके जो मोड्स हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। एसी का मोड चेंज हो जाएगा, उसका जो ब्लोअर का जो उसका डायरेक्शन है, पोजीशन है, वो चेंज हो जाती है। कुछ भी इसमें मतलब चेंज हो जाता है इस पर अगर उंगली भी आपकी टच होगी तो। और ये ऑब्वियसली बात है, जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तो इसके नज़दीक आपका हाथ जाता है तो हाथ ज़्यादातर लूज ही रखते हैं, उस पर टच होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़, इसके जो ORVMs हैं, जो मुझे पर्सनली फील हुआ, इसके ORVMs जो हैं बहुत ज़्यादा लंबे हैं। इतने भार ORVMs इस छोटे सेगमेंट की गाड़ी पे मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत थी। थोड़े से इसको छोटा किया जा सकता था। हो सकता है खैर डिज़ाइन का कोई पर्सपेक्टिव हो उनका, डिज़ाइनर्स का अपना, लेकिन मुझे जो पर्सनली लगा कि इसके ORVMs जो हैं इसकी औकात से ज़्यादा बड़े हैं, ये थोड़े से छोटे हो सकते थे। अच्छा, एक इसका जो अच्छा पॉजिटिव मुझे लगा, जैसे मैंने पहले भी अल्ट्रोज चलाई थी, उस अल्ट्रोज में क्या था पुराने वाली में, उसकी जो सीट की जो पोजीशन है, ड्राइविंग सीट की जो पोजीशन है, वो थोड़ी सी नीचे की तरफ रहती थी। ऐसा लगता है जैसे किसी उसमें कुएं में बैठ गए अंदर हम। इसमें कंपनी ने एक उस चीज़ को रेक्टिफाई करते हुए आपका हाइट एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन दे दिया कि आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे साइड में यहाँ पर इसका लीवर दे रखा है नॉर्मली, और इसकी जो पोजीशन है सीट की आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट इसका लगा जो पहली वाली गाड़ी में था, और इसमें ये कमी दूर की गई। अच्छा जी, आपको एक मैं इसकी एक क्वालिटी कह लीजिए या उसको नेगेटिव ले लीजिए, वो आप लोगों को ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको इस जो इसका फंक्शन है उसको आप पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव। मैं दिखाता हूँ क्या है। ये देखिए, ये इसका सायरन बज उठा है। क्यों? गाड़ी लॉक थी, बंद करने को जाए, गाड़ी लॉक थी, लेकिन जैसे ही हमने बोनेट पे हाथ रखा उसको थोड़ा सा वेट लगा, उसने अपना सायरन बजाना शुरू कर दिया। रीज़न क्या है? जैसे गाड़ियों में आजकल बहुत बैटरियों के जो चोरी वगैरह होती है या कोई ठोक पीट जाए, उसके लिए ये सबसे बढ़िया इसका मुझे जो लगता है ये पॉजिटिव पॉइंट है। गाड़ी आपका, जैसे आपके घर के ज़्यादातर लोगों की पार्किंग जो घरों से थोड़ी बहुत दूर होती है, फ्लैट्स में कोई रहता है, अपार्टमेंट में कोई रहता है, और अगर घर के बाहर खड़ी है तो गाड़ी का पूरा जो है एक जिसको बोलते हैं ना पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स आना कि हाँ गाड़ी को किसी ने छेड़ा है या उसके बोनेट पे किसी ने उसको पंच किया है, तो इसका सायरन बजता है। ये मुझे जो पर्सनली अच्छा इसका वो लगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं। तो जी बंधुओं, गाड़ी के प्लस माइनस, ड्राइव रिव्यू और फीचर्स और लुक्स के बारे में जितना मुझे लगता था, जो मैं इसका नोटिस किया, वो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी अगर कुछ आपके बारे में, आप इसके बारे में कुछ और पूछना चाहें तो एज़ यूजुअल आपके कमेंट जो हमेशा मेरे चैनल पे वेलकम है। आप मुझे दिल खोल के कमेंट्स कीजिए। जैसे अभी तक आप प्यार लुटाते आ रहे हैं, ऐसे ही आप आगे प्यार लुटाते रहिए, और इसी टाइप की मज़ेदार वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।